विं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत सुंदर दिन है, एकादशी, और हम कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, स्कंद 1 अध्याय 9 में। तो भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि वो क्या कहना चाहते हैं और हमें वो क्या शिक्षा दे रहे हैं इन श्लोकों में। तो आज हम 41 नंबर श्लोका कर रहे हैं। मुनि गण नृपवर संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अहर्णम् उपपेत ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचरेश अविरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो कोई सोचे कि हालांकि भीष्म पितामह 12 महाजनों में एक हैं जो भगवान के विज्ञान को जानते हैं, परंतु फिर भी जो कुछ लोग क्या कहते हैं, संशय बना रहता है। तो भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर बात की कि मैंने वो दृश्य याद रखा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ यहाँ कुछ गड़बड़ है। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले किया था। मे बी प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया, तो एक भाग दुर्योधन युवराज बने और दूसरे भाग में युधिष्ठिर युवराज बने। फिर युधिष्ठिर को बोला गया, क्योंकि उनको बहुत ही डिफरेंट पार्ट दिया गया था, तो उनको बोला गया कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। तब उन्होंने ये राजसूय यज्ञ किया था, और राजसूय यज्ञ पर जो उन्होंने अपने कौरव भाइयों को भी बुलाया, उन्होंने उनकी संपन्नता देखकर द्वेषवश उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया, है ना। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले ये था कि राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था, और उस समय संसार भर के सारे राजा, मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी यानी सभा में एकत्रित हुए, और उस सभा में एक विद्वानों की और महर्षियों की सभा बुलाई गई, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे पहला पूजा का अधिकार किसको है। तो वो हर व्यक्ति कृष्ण को देखना चाह रहा था, और हर व्यक्ति उनको विनम्रता से देखकर प्रणाम कर रहा था। ये सब कुछ भीष्म पितामह ने याद रखा, क्योंकि भीष्म पितामह भी उस सभा में उपस्थित थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद तो भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे, तो इसीलिए ये जो दृश्य है भीष्म पितामह याद कर रहे हैं। ये कब का है, जब पहले राजसूय यज्ञ हुआ था। तो यहाँ कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अपने आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक रूप में उपस्थित थे। अतः परमेश्वर का ध्यान करना उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। यह उससे सरल है जिसको सर्वोपरि के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। यदि कोई हमें कहे कि एक शून्य है, यह खाली स्थान है, उस पर ध्यान लगाओ, और यदि कोई कहे कि कृष्ण की लीला सुनो, उसमें ध्यान लगाओ, उसमें तुम इमेजिन कर लो, कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम इमेजिन कर लो, मैं वो चिड़िया हूं जिसकी बच्चों की रक्षा भगवान ने कर दी।
या कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम इमेजिन कर लो कि मैं भी किसी पेड़ पौधे के रूप में वहां उपस्थित थी और मैं ये सारा दृश्य देख पाई, या मैं कोई सैनिक थी था जो भगवान के साथ युद्ध में सम्मिलित थे, या मैं रासलीला में भगवान के किसी पुष्प लता गुल्म के रूप में उपस्थित थी, तो आप वहां उपस्थित हो और उस दृश्य को देख पा रहे हो। ये याद करना कितना आसान है बनिस्बत इस पे कि आप एक शून्य पे या आप एक खाली स्थान पे ध्यान लगाओ, है ना। तो इसीलिए भगवान की नाम रूप गुण लीला पर ध्यान लगाना चाहिए, और भीष्म पितामह ये कर रहे हैं कि मैंने उस दृश्य को ध्यान में रखा जब कृष्ण की सर्वोपरि पूजा हो रही थी, भगवान मानकर उनको पूजा जा रहा था राजसूय यज्ञ में। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में मुझे याद है। तो ये यदि कोई यदि कोई मृत्यु के बाद किसी को पूजता है, वो एक अलग तरह का एक अलग तरह का क्राइटेरिया है। परंतु यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। जब भगवान कृष्ण मानव के समाज में समक्ष वास्तविक रूप में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, वे उस समय भी महानतम पुरुष माने गए। भले ही उन्हें भगवान ना स्वीकार किया गया हो, परंतु महानतम पुरुष माना गया। और जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया तो वो भगवान के रूप में स्थापित भी हुए, है ना। परंतु ये मानवतावाद का सिद्धांत जो है कृष्ण पर लागू नहीं होता कि कृष्ण मानव थे, महामानव थे या महापुरुष थे, नहीं। वो कौन है, वो भगवान है, थे, रहेंगे हमेशा। तो भीष्म पितामह इस बात को स्थापित करते हैं कि तब जो सिद्ध किया गया था भगवान है, मैं उसी दृश्य में अटका हुआ हूं। ये नॉर्मल मनुष्य बनकर मेरे सामने खड़े हैं, मैं नॉर्मल मनुष्य इनको नहीं मानता। उसके अगले श्लोक में कहते हैं, तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितम् आत्मविकल्पितानां प्रतिदृशमिव न एकधा कर्मेकं संधिगतस्मि विधुत भेद मोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदयों में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही। तो अब भीष्म पितामह लास्ट श्लोक में क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक ही परम भगवान, किंतु उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा अपने आप को क्या कर रखा है, अनेक अंशों में विस्तरित कर रखा है। और जो लोग द्वैत भाव से उनको भजते हैं, वो क्यों है, क्योंकि उनकी शक्ति जो अकल्पनीय है उसको हम जान नहीं सकते, है ना। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जो मूर्ख हैं वे उन्हें मात्र मनुष्य ही जानते हैं, ना अभिजानाति, वो नहीं जानते मुझे मैं कौन हूँ। ऐसे ऐसे मूर्ख मनुष्य भगवान की शक्ति से अवगत नहीं रहते, और वो अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में भगवान उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। तो बहुत सुंदर उदाहरण है। कोई सोचे मेरी आंख में तो मैं तो अंदर हूं या मैं तो अंधा हूं, तो सूर्य मेरे सामने विद्यमान कैसे है ना। मैं एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, तो सूर्य मेरे सामने विद्यमान कैसे है। तो इसी प्रकार हम अपने आप को अज्ञानता में ढक लें तो भगवान भगवान तो है हर जगह, परंतु यदि हमने ही अपने आप को अज्ञान मान लिया, अज्ञानता में ढक लिया, तो भगवान कहते हैं ना अभी जान आती, मेरे को तुम जान नहीं सकोगे। परंतु भीष्म पितामह भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, बहुत सुंदर, तो वो जानते हैं कि हर एक के हृदय में बसने वाले हैं भगवान। और उन्होंने अपने आप को क्या कहा, संधिगतस्मि, मैं उस समाधि में जा रहा हूँ, मैं उस ध्यान में स्थित हूँ जहाँ कृष्ण मुझे हर एक व्यक्ति के हृदय में नजर आ रहा है। यानी भीष्म पितामह को अब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ऋषि मुनि कोई भी नजर नहीं आता। कौन नजर आ रहे हैं, सबके हृदय में कृष्ण नजर।
तो ये देखने की प्रैक्टिस है, ये देखने की प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जो लेबोरेटरीज में काम करते हैं वो ये अनुभव कर सकते हैं कि जैसे साइंस में पढ़ाया जाता है कि हर वस्तु कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, कोयला भी कार्बन है, जो पेंसिल लिखते हैं वो भी कार्बन है। ये तीनों मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म्स हैं कार्बन की, है ना, 100%, 99%, 98% कार्बन। परंतु बाकी चीजें भी कार्बन है, उनमें मात्रा कम कम हो सकती है। जैसे मिट्टी है, उसमें 50% कार्बन है। जैसे कूड़ा करकट है, उसमें 40% कार्बन है। अगर हम उसको जला देते हैं तो वो सारा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, कार्बन ही कार्बन रह जाता है, बाकी चीजें चली जाती हैं। तो कोई साइंटिस्ट देखेगा किसी वस्तु को तो वो क्या बोलेगा, इसमें इतने % कार्बन है। और हम क्या देख रहे हैं, ये वस्तु ये है। हम हीरा अलग देखते हैं, कांच अलग देखते हैं, कोयला अलग देखते हैं। कोई कोयले और हीरे को बोले दोनों कार्बन है, तो क्या दोनों सेम लगती हैं हमें? नहीं, क्योंकि हम अभी भौतिकता में उलझे हैं। परंतु भक्तों के बारे में एक बहुत सुंदर कथा आती है। राका और बाका नाम के दो भक्त हुए, पति पत्नी थे दोनों आपस में। बहुत सुंदर भक्त थे, बहुत ही शुद्ध भक्त थे। इतने अकिंचन थे कि रोज जंगल जाते थे, जो सूखी पड़ी लकड़ियां होती थी उनको उठा के लाते थे और उनको बाजार में बेचकर जितना भी वो मिलता था उसका राशन समिधा लाते थे, उसको भगवान को ऑफर करते थे, प्रसाद बनाते, खाते, सो जाते और भगवान का भजन करते रहते हर समय। जीवन में उनका और कुछ था नहीं, ना कोई संबंधी, ना रिश्तेदार, ना आगे बाल बच्चे, ना कोई और। तो दोनों बड़े प्रसन्न चित्त भगवान का भजन करते थे, बड़े प्रसन्न चित्त से। तो एक बार जब वो जा रहे थे, दो माध्यम है, एक माध्यम कहता है कि किसी ने भगवान को कहा, भगवान आपके इतने सुंदर भक्त हैं, आप इनकी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते? तो भगवान ने कहा, हाँ मैं व्यवस्था तो कर सकता हूँ, परंतु ये लेने को तैयार नहीं। और एक दूसरी भाष्य में कहा जाता है कि एक दिन जब वो जा रहे थे तो लकड़ी उनको मिली नहीं और वो अंदर गहन जंगल में चले गए कि क्योंकि पेड़ से तोड़ते नहीं थे, गीली लकड़ी नहीं लेते थे, सूखी ही लेते थे। उनको लगता था कि पेड़ से तोड़ेंगे तो पेड़ को कष्ट होगा, तो जो सूखी टूट के गिर जाती थी केवल वही एकत्र करते थे। तो कहते हैं एक बार जब भगवान उनको कुछ देने जा रहे थे तो भगवान ने क्या किया, लकड़ियां इकट्ठी करके रख दी कि वो आएंगे लेके चले जाएंगे, और उनके लिए बहुत सारी लकड़ियां हैं तो आज का उनका कल का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये तो अवश्य किसी और ने बांधी है चुपकर, तो यहाँ हमारे लिए सूखी लकड़ी बची नहीं है, चलो हम और आगे जंगल में जाके ढूंढते हैं। तो भगवान ने कहा देखो, उन्होंने कहा भगवान ये तो आप लकड़ी दे रहे हो ना, उनको लकड़ी नहीं चाहिए थी। तो वो क्या कर रहे हैं, गहरे घने जंगल में जब जा रहे हैं तो जो उनकी पत्नी थी राका, उनका पैर किसी चीज से टकराया, तो वो बिना देखे आगे बढ़ गई, कोई बात नहीं, टकराया तो टकराया, ठोकर लग गई तो लग गई। अब और थोड़ी आगे गए तो बाका का पैर टकराया, उसने देखा अरे ये तो स्वर्ण है। तो क्या कर रहा है, पैर से उस मटके के ऊपर मिट्टी डाल रहा है, पैर से सोने का भरा हुआ आभूषणों का मटका उसके पैर से टकराया और वहां उसको दिखाई देने लगा, आभूषण बिखर गए। तो वो उन आभूषणों के ऊपर पैर से मिट्टी डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। पीछे से बाका इधर उधर देखती हुई आई तो उसने कहा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कुछ नहीं, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहा हूँ। तो कहती है क्या आवश्यकता है? सोचिए, उसने, पति ने सोचा कि पत्नी है, स्त्री है, तो शायद स्वर्ण के आभूषण देखकर इसका मन जो ललचा जाएगा कि मैं इसमें से कुछ आभूषण ले लूं या पूरे ले लूं। तो उन्होंने क्या बोला, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहा हूँ, कि ये स्वर्ण आभूषण तो मिट्टी के हैं, मैं उनको मिट्टी से ढक रहा हूँ। तो बोलती है मिट्टी पे मिट्टी डालने का फायदा क्या? मतलब मुझे तो ये मिट्टी ही दिखाई दे रही है, तुम क्यों डाल रहे हो मिट्टी? तुम अपना काम करो और आगे बढ़ो। तो इतना भगवान के रस में निमग्न, यानी भगवान को देखने का इतना प्रैक्टिस। तो भीष्म पितामह भी बहुत बहुत उच्च कोटि के सुंदर भक्त हैं। वो क्या अनुभव कर रहे हैं, प्रत्येक के हृदय में भगवान ही उपस्थित हैं
और वही सामने खड़े हैं हर रूप में, हर एक के हृदय में भगवान ही है ना। तो मैं क्या हूँ, उनको उनके ध्यान में मग्न। तो यहाँ जब वो समाधिस्थ हो गए, उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, अब वाणी विराम हो गई। तो सूत उवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, कृष्ण एवं भगवती मनोवाक दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मानम् आवेश्य स अंत श्वास उपारमत्। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए, उनकी श्वास रुक गई। तो ये इस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो उन्होंने अपने आप को समाधिस्थ करके शरीर को त्याग दिया, है ना। तो कहते हैं ये सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। तो नवदा भक्ति के मुख्य सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण वंदन, अर्चनम, स्तुति, आज्ञा पालन, सख्यम तथा आत्म समर्पण। इनमें से कोई एक या सभी मनवांछित फल देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। तो श्रवण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना आवश्यक है। तो भगवान हमारे अंतिम समय में आए या ना आए, परंतु यदि जीवन पर्यंत किसी ने भगवत गीता या भागवतम का अध्ययन किया है, तो भगवान अवश्य ही शब्द रूप में उसके हृदय में विराजमान है ना। कहते हैं वे भगवान के शब्द अवतार हैं, अतः कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। हर व्यक्ति को मरना तो निश्चित है ही, लेकिन जो भीष्म पितामह की तरह मरता है वह पूर्णता को प्राप्त होता है, और जो प्रकृति के नियमों के अंतर्गत मरता है वो पशु वृत्ति को प्राप्त होता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि हम चुन सकते हैं। मनुष्य क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि उनको कल में कैसा चाहिए। पशु चुन नहीं सकते, पशुओं के लिए तो अपने आप ही जो आ जाएगा वही वो स्वीकार कर ले, परंतु मनुष्य चुन सकते हैं, इसीलिए मनुष्य को चुनना चाहिए। तो ये भीष्म स्तुति का अंतिम श्लोक है। सुत गोस्वामी ने बहुत सुंदर कहा है। तो हम इसके आगे ना पढ़ के इसी स्तुति को एक बार दोहराते हैं। आई थिंक एक एक श्लोक सब लोग पढ़ सकते हैं, तो अनम्यूट करके एक एक श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं, और उसका हिंदी, ताकि ये हमारे हृदय में थोड़ा सा बैठ पाए। बहुत ही सुंदर श्लोक है भीष्मवाच से। जिनके पास भगवत गीता है वो श्रीमद् भागवतम ओपन है, वो हैंड रेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो अनम्यूट करके एक श्लोक, जिनके पास भागवतम खुला हुआ नहीं है वो लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, जितनी देर में दूसरे लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं पहला श्लोक पढ़ती हूँ। भीष्म श्री भीष्म वाचा इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यत् भव प्रवाह। तो यदि किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा तो मैं फिर इसको कंप्लीट रीड करूंगी। जी राधा किशोरी माता जी, आप सेकेंड श्लोक का पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवध्या। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे तो कृष्णा। गीतू माता जी आपने हैंड रेज किया, हरे आप थर्ड कृष्णा। श्लोक का पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मैं अभी पढ़ूंगी, मुझे हैंड रेस नहीं करना आपका।
हरे पढ़ू माता जी? अनित्य अनित्य माता जी बोलो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, कौन सा पढ़ रहे हो? हरे कृष्णा माता जी, श्लोक नंबर बता दीजिए प्लीज। तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं माता जी। तीसरा नहीं, 34। 34 नंबर श्लोक का रीड करना है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। युति तुरंग रज विद्रुम विष्यक कच लुलित श्रम वारी अलंकृत आस्ते मम निशित शरे विविधमान त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्णे आत्मा। माता जी हिंदी भी पढ़नी है। थैंक यू हरे माता कृष्ण। जी। अनीता माता जी आपने हैंड रेज किया है, आप नेक्स्ट 35 नंबर श्लोक का पढ़ सकते हैं। हरे हरि कृष्णा, बोल। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। सपदि सखी वच निशम्य मध्ये निवेश्य शिक्षितवती पर सैनिक आयु अक्षणा हतवती पार। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। प्रियंका माता जी 36 नंबर रीड कर सकते हैं। हाँ जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। व्यवहित मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अहरत आत्मविद्या यः चरण रति परमस्य तस्य मे अस्तु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट 37 में रीड करती हूँ। स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञामृतम् अधिकर्तुमपल्लवुत्तरथस्थः धृतरथचरणोऽभ्यायात् चलदगु हरिरिव हन्तुम् इभं गतोत्रिय। कोई और पढ़ना चाहते हैं? पूनम माता जी। यस माता जी, ही जी कैन माता। रीड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता माता जी, जी। मैं पढ़ूं? मीनाक्षी माता जी आप रीड कर सकते हैं 38। जी माता जी। शित विशिखः तो विशीर्ण वंश शतज परिपलुत आततायनु में प्रसभम भिसरसार मदधार्थ सा भवतो में भगवान गतेर्मुकुंदः। थैंक यू माता जी। पूनम माता जी आप रीड करना चाहेंगे? हाँ जी नेक्स्ट माता जी। 39। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि। विजय रथ कुटुम्बे आतत्रो धृत हये रश्मनि तत् श्रिया तत्रश्रिया ईश्वरीय भगवती रति अस्तु मे मुमृषा यम यम इह निक्षय हता गता सब रूपम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो सोनू माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? यस माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 40। जी माता जी। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित कुरुमाना कृत मनु कृतवत्य उन्मद अंधा प्रकृति अगन किल यस्य गोपवध्व। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रेमलता माता जी 41 नंबर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे आवाज कृष्णा आ रही? माता जी 41 नंबर श्लोक आप रीड करेंगे? ठीक है।
मुनिगणनिर्वरया संकुलयन्ता सदसि युधिष्ठिरा राजसूय येषाम् अर्हणम् अपुपेद ईक्षणीयम् मम दृष्टिगोचरा एव आत्मा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। दया माता जी, आप 42 नंबर रीड करेंगे। ओके, तो 42 में रीड करती हूँ। तमिमम् अहम् अजं शरीर भाजां हृदय धिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव न एकधा कर्मैकम् संधिगतस्मि विधुत भेद मोह। तो भगवान आप जो सबके हृदय में विराजमान है, मैं उनमें अपनी समाधि को दृढ़ करता हूँ, समाधिस्थ हो जाता हूँ, है ना। तो भीष्म पितामह ने देह त्याग से पहले ये बहुत सुंदर 11 श्लोक हैं स्तुति के जो बोले, और हर श्लोक का सुंदर सुंदर भाव है। हमने प्रयास किया कि हम भाव में से कुछ कुछ समझने का प्रयास करें या ग्रहण करें। तो सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उनकी श्वास रुक गई और वह कृष्ण में लीन हो गए, शांत हो गए। श्लोक संख्या 44 में कहते हैं 44, संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मम् ब्रह्मणि निष्कले सर्वेव भूभुस्ते तूष्णीम् वयांसीव दिन अत्तये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो यहाँ तात्पर्य बहुत ही सुंदर है। लास्ट वाला पैराग्राफ जो है मैं उसमें पढ़ती हूँ। जब कहा जाता है कि भगवान में लीन हो गए तो उसका, या ब्रह्म में लीन हो गए तो उसका अर्थ क्या है। हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, पर हमें गुरु आश्रय से समझना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्म देव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां पर भगवान अपने पार्षार्थी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह में बंधे रहते हैं वह भीष्म देव में प्रकट है। भीष्म देव भगवान के पार्षार्थी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्म देव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो जिस तरह का भी आप मनन करोगे उस तरह का ही वैकुंठ आपको प्राप्त हो जाएगा। अनंत कोटि वैकुंठ है, अनंत कोटि ऐसे ऐसे वैकुंठ हैं जहां भगवान की बस एक एक लीलाएं चल रही हैं। अब सोचिए, भगवान उस रूप में विराजमान है और आप उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं, परंतु उस रूप में अपनी निष्ठा को, अपने ध्यान को दृढ़ करना, समाधिस्थ होना, ये जीवन भर की प्रैक्टिस है। तो आपको कौन सा रूप भगवान का प्रिय लगता है, आप कौन से रूप में सेवा करना चाहते हैं, कौन से रूप में उनकी लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, ये आपका मनन है ना। इसमें आपका जप आपकी सहायता कर सकता है, आपकी सेवा पद्धति आपकी सहायता कर सकती है, परंतु ढूंढना है आपको। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे। यदि आप जप में ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे बारंबार अलग अलग चीजों पर, तो किसी एक जगह पर आपका ध्यान अवश्य ही रुक जाएगा। वही आपका एक्चुअल स्थान होगा, है ना। तो कहते हैं एक श्लोक और कर रहे हैं। तत्र दुदुम्भयो नेदुदेव मानववादितः शंशसु साधवो राज्ञं खातपेतु पुष्पवृक्षया। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो यदि भीष्म पितामह स्वर्ग जाते तो ये नहीं होता। भीष्म पितामह वैकुंठ गए, इसीलिए सब उनका स्वागत कर रहे हैं, तो उनका सत्कार आदर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भूवस्व सब लोगों से परे वैकुंठ लोक में गए। तो वो महाजन है,
यद्यपि एक मानव के रूप में थे, परंतु देवता तुल्य उनका वो था। और भीष्मदेव पूरे ब्रह्मांड में विख्यात थे, स्वर्ग लोकों में, तपलोक में, महरलोक में, सब लोकों में विख्यात थे। इसीलिए हर लोक से कुछ ना कुछ पुष्प उनको ऑफर किए गए, है ना। कहते हैं भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अद्भुत है। इसीलिए प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव के लिए सुरक्षित है। तो उनका क्या किया जाता है, जयंती नहीं मनाई जाती, उनका ये प्रयाण मनाया जाता है। उत्तरायण के बाद जब उत्तरायण आता है जनवरी में, तो एक एकादशी पे भीष्मदेव का, सॉरी एकादशी नहीं होती, वो कोई और दिन होता है, जब भीष्मदेव ने देह त्यागा उस दिन भीष्मदेव की स्तुति गाई जाती है। तो भक्तों द्वारा उनको याद किया जाता है, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है और निश्चय ही वो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान भी करते होंगे। तो हम यहीं पे आज का क्लास विराम देते हैं, कल इसके आगे से शुरू करेंगे 46 से। मुझे लग रहा था कि हम प्रश्न उत्तर कर पाएंगे, पर आज नहीं कर पाए हैं, कल कर पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि 3-4 श्लोक के बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, तो हमारे पास समय बचेगा कल। आज यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।